हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सोशल साइकोलॉजी में एक विचारक हुए जिन्होंने बोला कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो हम अपना पूरा जीवन अपने एटीट्यूड के बेसिस पर निकालते हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड अगर जो हमारे चारों तरफ ग्रुप्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है, ओके, तो उनकी क्या-क्या भूमिका रहती है, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। ओके, प्राइमरी ग्रुप। इस प्राइमरी ग्रुप में क्या है कि हर व्यक्ति को जानता है। ओके, तो पहली बात तो ये एक छोटा सा ग्रुप होता है। ओके, छोटा ग्रुप होता है और इसमें हर व्यक्ति को अच्छे से जानता है। करेक्ट, तो हर व्यक्ति हर व्यक्ति को जानता है, हर व्यक्ति को जानते हो तुम। अब अब ये कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, इसमें तुम्हारे हो सकते हैं परिवार। करेक्ट, परिवार। परिवार में कौन आ गए, तुम, माता पिता, भाई बहन, ये आ गए। करेक्ट, ये तो तुम्हारा ऑलरेडी जो परिवार है। अब दूसरा है कि जो तुम परिवार बनाओगे आगे जाके। ओके, दूसरा परिवार मतलब जिसमें तुम्हारा स्पाउस आ गया, जिसमें तुम्हारे बच्चे आ गए। करेक्ट, बच्चे आ गए। तो ये इसमें तुम हर चीज जानते हो, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, अपने। तो ये जो ग्रुप है वो तुम्हारे एटीट्यूड्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप। ओके, तो अब ये प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि अगर घर पे माता पिता ने कुछ बोल दिया, करेक्ट, माता पिता ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी वाइफ ने कुछ सिखा दिया, तुम्हारे बच्चे ने कुछ बोल दिया तुमको, तो उससे तुम्हारा एटीट्यूड काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, अब दूसरा जो ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ओके, सेकेंडरी ग्रुप। ये सेकेंडरी ग्रुप, ओके, सेकेंडरी ग्रुप है, वो जरूरी नहीं है कि छोटा हो। इसमें 3 या 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ग्रेटर देन 3। करेक्ट, वो 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं। करेक्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन 3। करेक्ट, देखो देखो ग्रुप का जो फॉर्मेशन है, अगर एक आदमी है तो ग्रुप है ही नहीं, और 2 लोग हैं तो भी ग्रुप नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप के लिए मिनिमम 3 लोग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कोई चीज हमने बताई, ओके, कोई कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताई, अगर मैंने, हम दोनों के बीच में है, ओके, और वो कहीं बाहर लीक हो गई, ओके, तो अब अगर मैंने नहीं बताई है तो इसका मतलब उसने बताई है, क्योंकि 2 ही लोग हैं। तो इसका मतलब एनोनिमिटी जो रहती है ना, वो 2 के ग्रुप में रहती नहीं है। अगर मिनिमम 3 होने चाहिए, तो अगर मैंने नहीं बताई तो 2 लोग तो मिनिमम रहेंगे कि इनमें से किसी ने बताई है। ओके, तो इसका मतलब जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ओके, जहां तक कि एक विचारक ने तो कहा है कि हमारा जो समाज है वो बेसिकली समूहों का एक भंडार है। ओके, समूहों के भंडार को मिलके ही हम एक समाज का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये सारे ग्रुप्स हमारे पूरे जीवन को अफेक्ट करते हैं। अब सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप है वो 3 से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जरूरी नहीं है तुम हर व्यक्ति को जानो। करेक्ट, और ये पॉसिबल भी नहीं है कई बार, नॉट पॉसिबल, और समटाइम्स नॉट मैंडेटरी। करेक्ट, अब इसमें क्या रहता है इस वाले ग्रुप में कि तुम्हारे जो अ, अ, तुम जो चाहते हो, करेक्ट, तुम्हारा जो एम है वो सारे ग्रुप का सेम रहता है। करेक्ट, जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि सारे पुलिस वाले, ओके, अब पुलिस वाले तो लाखों करोड़ों होंगे। ओके, अगर एक स्टेट में ही मान लें हम, तो सारे पुलिस वालों का एक समूह है। ओके, पूरी पुलिस फोर्स है। क्या हर पुलिस फोर्स का बंदा दूसरे पुलिस फोर्स के बंदे को जानता है? नहीं जानता। हाय हेलो होती है। ओके, लेकिन क्योंकि उनका एक ही एम है कि समाज को सुरक्षा देना, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ओके, तो सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हो गया एक सेकेंडरी ग्रुप। ओके, तो इसमें जैसे किसी स्कूल में बच्चों का ग्रुप हो गया, कॉलेज में स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, टीचर यूनियन हो गया, लेबर यूनियन हो गया, तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी ग्रुप हो गए। इन सबके जो हित होते हैं ना वो एक कॉमन होते हैं। ओके, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, करेक्ट, तो उन सबका एक कॉमन गोल है कि बिजनेस की जो डायरेक्शन है उनके हिसाब से काम करना। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रुप।
और सेकेंडरी ग्रुप हमारे एटीट्यूड को काफी हद तक प्रभावित करता है। कैसे कैसे प्रभावित करता है कि अगर जैसे तुम कंपनी के एम्प्लॉई हो किसी के, ओके, तो कंपनी में अगर कुछ भी चेंज होगा, ओके, एट अ मैनेजमेंट लेवल, तो सारे एम्प्लॉई उससे अफेक्टेड होंगे, ओके। वो उतने लेवल पे नहीं होंगे जितना कि प्राइमरी है, लेकिन फिर भी अफेक्टेड तो होंगे। तो ये एक सेकेंडरी ग्रुप हमारे उसको अफेक्ट करता है। और तीसरा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, ओके, रेफरेंस ग्रुप। तो इसमें एक विचारक था, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च किया कि रेफरेंस ग्रुप हमारे एटीट्यूड्स को कैसे अफेक्ट करता है, ओके। तो इसको हिंदी में कई बार बोलते हैं संदर्भ संदर्भ समूह, संदर्भ समूह, ओके। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि संदर्भ समूह का क्या मतलब होता है। तो संदर्भ समूह का अगर हम रेफरेंस ग्रुप का बात करें, ओके, तो रेफरेंस ग्रुप में देखो कई बार हम ऐसे कुछ ग्रुप होती हैं जहां हम दो चीजें हैं, ओके, कि पहली बात तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हम होना चाहते हैं, करेक्ट, जिसमें हम होना चाहते हैं, होना चाहते हैं, ओके। और कुछ ऐसे ग्रुप में जिसमें हम, ओके, जिसमें हम होना तो नहीं चाहते लेकिन हैं, करेक्ट, हैं, करेक्ट। तो इसके ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कि हम किसी एक ग्रुप में हैं, जैसे कि ये ग्रुप है, करेक्ट, कुछ ग्रुप्स हैं, एक हो सकता है कि हम हैं, ओके, उस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम चाहते हैं, उसको चाहते हैं। और दूसरा हो सकता है कि हम हैं पर चाहते नहीं है, चाहते नहीं है, करेक्ट। अब एक हो सकता है हम नहीं हैं उस रेफरेंस ग्रुप में पर चाहते हैं। और फोर्थ हो गया कि हम नहीं हैं उस ग्रुप में और हम चाहते भी नहीं, चाहते नहीं, करेक्ट। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हो गई, ओके। तो 1 2 3 4, ओके। अब देखो अगर हम उसमें नहीं हैं, अगर हम किसी ग्रुप में नहीं हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ओके, और हम चाहते भी नहीं हैं, तो ये तो कैंसिल ही आउट हो गया कि तुम हो भी नहीं और चाहते भी नहीं हो, खत्म, क्लोज ही हो गया। अब तुम हो पर चाहते नहीं हो पर चाहते नहीं हो, किसी चीज को तुम चाहते नहीं हो पर हो, तो तुम क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेसबुक या तुम्हारा व्हाट्सएप ले लो, चलो व्हाट्सएप में कई बार आजकल लोग बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं, ओके, लेकिन उसमें से कुछ ही ग्रुप तुम्हारे इंटरेस्ट के होंगे जिनको तुम बार बार स्क्रॉल कर करके देखते होगे, करेक्ट। और कुछ ग्रुप ऐसे होंगे कि हाँ मतलब एक मान के चलो किसी चाचा की आंटी ने बना दिया है, ओके, ग्रुप, और वो दिन भर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, करेक्ट, तो तुम उस ग्रुप में होना नहीं चाहते हो, ओके, लेकिन मजबूरी है, उससे एग्जिट भी नहीं कर सकते, करेक्ट, तो तुम क्या करोगे, उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, ओके। तो उससे तुम्हारे एटीट्यूड का कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं, ओके। तो ये तो जो ग्रुप है ना, इनसे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। अफेक्ट कहाँ होते हैं कि हम जिन जिन ग्रुपों में चाहते हैं, ओके, जिन ग्रुपों में होना चाहते हैं, अगर हम हैं तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है, प्राउड है, करेक्ट। कि जैसे अगर किसी ने बोला कि जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, वो बोलता है पता है मैं ईएसएमई ग्रुप का मेंबर हूँ, ओके, वो है भी और चाहता भी है, मतलब उससे उसको प्राउड फील हो रहा है, वो बता रहा है पता है। अगर जैसे कोई कोई मिनिस्टर का बेटा है तो बोलता है पता है मेरे पिताजी मिनिस्टर हैं, है ना? पूरे मिनिस्टर एसोसिएशन के हेड हैं, इस टाइप की, ओके। तो इस तरीके से उसको प्राउड फील होता है। और दूसरा है कि हम हैं तो नहीं लेकिन चाहते हैं, ओके, तो ये हमारे उसको एटीट्यूड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसर्स। तो ये दो ग्रुप हैं, ओके, ये दो ग्रुप हमारे एटीट्यूड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसको तुम चाहते हो पर हो नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम
ट्राई करोगे कि अच्छा इसमें क्या चीज आई है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हो रहा है, ओके, और उसको जानने की कोशिश करोगे। उसमें कोई भी एक चीज हो गई तो दैट विल इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड वेरी फास्ट। करेक्ट। तो एक विचारक ने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया और उसने बोला कि आखिर हमारे ये दो जो ग्रुप होती है, ओके, ये दो जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप हमारे एटीट्यूड को भी काफी मात्रा में इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो समरी में यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो एटीट्यूड है, ओके, तो हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं, किन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन पर काफी मात्रा में इन्फ्लुएंस होता है। और उसमें तीन है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी काफी मात्रा में, करेक्ट, 50 to 60% अफेक्ट प्राइमरी ग्रुप करता है। सेकेंडरी का 10 से 20% है और बाकी का बचा हुआ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू एक क्लैरिटी आई हो कि आखिर हमारा जो साथ में जो ग्रुप है वो हमारे एटीट्यूड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और जानते रहिए अच्छी अच्छी बातें। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए जिससे ये काफी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।